हेलो फ्रेंड्स, सौरभ मिश्रा अगेन। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सो आज के इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। ठीक है, आपको पता होगा एक्सेल में आपके पास जब भी डेटा आता है वो चाहे डिजिट के फॉर्म में हो या फिर आपके टेक्स्ट के फॉर्म में हो, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ करेक्शन, डेटा क्लीनिंग हमेशा से ही आपको देखनी पड़ती है। ठीक है, तो हमारी इस क्लास के अंदर ये कोशिश होगी कि हम टेक्स्ट फंक्शन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स के बारे में समझें और किस तरह की प्रॉब्लम को हम किस टूल से हैंडल करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है जो कि मैनेजमेंट की तरफ से दिया हुआ है। ठीक है, अब मैनेजमेंट आपसे कहता है हमें कुछ हायरिंग करनी है, तो हमारे पास ये जो मेसी डेटा है इसे क्लीन आउट करके हमें कुछ इन्फॉर्मेशन इस डेटा से क्रिएट करनी होगी। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले हम इस डेटा को देखेंगे और इस डेटा में कुछ ऑब्जर्वेशन यूज करेंगे। राइट, जैसे हमारे पास कैंडिडेट नेम के अंदर आप देखें यहाँ पे राहुल शर्मा के अंदर कुछ स्पेस, अनवांटेड स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, सेम गोज फॉर अगर हम यहाँ देखें सिमरन सिंह, यहाँ पे कुछ स्पेस अवेलेबल है। तो एक्सेल के अंदर ये स्पेस जो है ये एक गुड हैबिट नहीं है ना। तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ ऐसा फीचर यूज करना होगा जिससे कि हम इस स्पेस को रिमूव कर पाए। तो एक्सेल आपको जो है ये रिमूविंग करना, ये सिंपल वर्ड है, सिंपल इंग्लिश है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस जाएंगे इंग्लिश में। अगर हम किसी चीज़ को, एक्स्ट्रा चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं तो हम उसे ट्रिम करते हैं। ठीक है, सो वही चीज़ जो ट्रिम हम करते हैं एक्सेल में, क्या हम उसी ट्रिम को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू और वही सेम सिंपल इंग्लिश स्ट्रीम हमने यहाँ पे यूज़ किया, फिर हमने ब्रैकेट ओपन किया, फिर यहाँ पे हमने राहुल शर्मा पे क्लिक किया जिस सेल पे आपको अप्लाई करना है, फिर आपने इसे क्लोज किया, फिर आपने एंटर किया। ठीक है, अब आप देखेंगे राहुल शर्मा आपके पास शो हो रहा है विदाउट एनी स्पेस। ठीक है, अब सेम गोज फॉर अगर मैं इसको कर दूं यहाँ पे, अगर हम सेल पे कॉर्नर पे डबल क्लिक कर दें तो आपके पास प्रॉपर डेटा शो होता है। अब सेम गोज फॉर सिमरन सिन्हा, जिसमें सिमरन सिन्हा पे यहाँ पे स्पेस था, अब वो यहाँ से पूरी तरीके से हट चुका है। ठीक है, तो ट्रिम आपको आपके जितना भी अनवांटेड स्पेसेस होता है वो यहाँ पे आपको शो करता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये हमारे पास रॉ डेटा है। ठीक है, हम एक न्यू शीट पे जाएंगे जो हमारे पास क्लीन शीट है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस हैं जो कि हम वन बाय वन हैंडल करेंगे। ओके, अब हमारे पास रॉ डेटा में से जो हमारे पास नेम थे, कैंडिडेट नेम हमने वहाँ पे कट करके यहाँ पेस्ट कर लिया है, और इनमें आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे, ये कट डेटा विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेस के अवेलेबल है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे प्रॉब्लम वन अभी हमने सॉल्व किया कि कैंडिडेट नेम हैव एक्स्ट्रा स्पेस, जिसमें हमने ट्रिम से हमने उस एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर दिया। ठीक है, अब प्रॉब्लम टू, हाउ लॉन्ग इज कैंडिडेट पेन। अब हम देखते हैं हमारे डेटा को कि यहाँ पे पेन के साथ कुछ इंफॉर्मेशन मांगी है, राइट, कि कितनी लेंथ है, कितना लॉन्ग है। सो अब अगर आपको लेंथ चेक करनी होती है अपने शीट के अंदर, तो आप क्या करते हैं, जैसे सिंपल इंग्लिश लेंथ आपकी है, तो एक्सेल पे आपको वही फीचर अवेलेबल कराता है कि आप सिंपली इक्वल्स यूज करिए, आप लेंथ इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, और जिस सेल का आपको लेंथ चेक करनी है, कि वो लेंथ कहने का मतलब उसके अंदर जो आपका डेटा है, उस डेटा का जो कैरेक्टर है उसकी लेंथ कितनी है। जैसे अगर हम काउंट वाइज करते हैं, अगर मैं आपके यहाँ स्पेसिंग करके एंटर कर दूँ तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे 10 आ चुका है। अब यहाँ पे अगर आप काउंट करते हैं तो देखिए यहाँ पे ADGJM1000A, जो कि टोटल काउंटिंग 10 डिजिट्स की होती है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि आपके पास जो डेटा अवेलेबल है ना, लेंथ यूज करने से उस डेटा का लेंथ आपको मिल जाता है कैरेक्टर वाइज। ओके, तो हम यहाँ से लेंथ कंफर्म कर सकते हैं, और हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जब कैंडिडेट ने ये शीट फिल करी थी तो उस टाइम पे क्या ये पेन की जो डिटेल्स डाली गई थी वो सभी 10 थी, है ना। कोई हो सकता है कैंडिडेट 9 डिजिट डाल दे, कोई 11 डाल दे, राइट। तो कभी कभी कुछ चीज़ें कम हो जाती हैं, तो वो चेक करने के लिए आप यहाँ पे करें, और आप नॉर्मली चेक करेंगे तो आपका जो प्रॉपर टोटल डेटा है वो 10 का है। दैट मीन्स ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आपकी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम 3 आती है, क्रिएट अ कैंडिडेट आईडी। अब आपके पास ये जो रॉ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है, इस रॉ इन्फॉर्मेशन से आपको कैंडिडेट की आईडी क्रिएट करनी है। ठीक है, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम आते हैं कैंडिडेट आईडी। सो कैंडिडेट आईडी के लिए हम क्लीन पे चलते हैं, जिसमें हमारे पास कैंडिडेट का नाम प्रॉपर यहाँ पे अवेलेबल है, फोन नंबर, है ना। अब आप एक चीज ये नोटिस करेंगे कि कैंडिडेट आईडी जो है, नाम आपके रिपीट हो सकते हैं, राइट, और नंबर जो होते हैं वो भी आपके काफी हद तक, अगर मैं देखना चाहूँ, जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है काफी हद तक सेम है, बस इसमें राइट साइड में 0 0 1 1 2 3 करके आपके नंबर सारे चेंज हो रहे हैं। और हमें ये पता है
कैंडिडेट आईडी के अंदर क्या होता है कि आपका जो कैंडिडेट का नाम है और कैंडिडेट का फ़ोन नंबर है, क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कैंडिडेट के नाम में से हम कुछ इनिशियल्स ले लें और फ़ोन नंबर के लास्ट के 4 डिजिट हम ले लें और दोनों को हम ऐड कर दें। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे पास कैंडिडेट आईडी मिल जाएगी, एक यूनिक आईडी हमें मिल जाएगी। तो देखिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर राहुल शर्मा में से हमें राहुल है वो लेफ्ट साइड में आता है। ठीक है, लेफ्ट साइड के अंदर भी हमें सिर्फ 3 इनिशियल चाहिए। ओके, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इक्वल्स टू करेंगे और सिंपल इंग्लिश हम यहाँ पे यूज करते हैं। वही सिंपल इंग्लिश एक्सेल आपको एज अ टेक्स्ट फंक्शन आपको हेल्प करता है। अब एल हम लेफ्ट यूज करेंगे, यहाँ पे हम लेफ्ट करके ब्रैकेट ओपन करते हैं। उसके बाद हमें जिस सेल पे अप्लाई करना है वो हम करेंगे, क्लिक करेंगे। फिर हमें इस सेल में लेफ्ट साइड के अंदर हमें 3 इनिशियल चाहिए जो कि RAH है ना, 3, राइट। अब आप कह सकते हैं ये स्टेप्स, आप कह सकते हैं इस सेल में 3 स्टेप हमें जाना है। तो हम यहाँ पे 3 क्लिक कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, जिससे कि आपके पास इस सेल के अंदर लेफ्ट साइड के 3 स्टेप्स हमने फॉलो किए और हमें RH मिल गया। ओके, अब सेम गोज फॉर आपके राइट साइड में हम चलते हैं। यहाँ पे फोन नंबर में राइट पोजीशन पे हमें 4 डिजिट चाहिए। तो हम सेम यही यूज करेंगे, इंग्लिश का हम इस्तेमाल करेंगे, इक्वल्स टू RIGST। ठीक है, हमने ब्रैकेट ओपन किया। उसके बाद हम अपने सेल को क्लिक करके कॉमा करके हमें राइट के 4 स्टेप्स काउंट करने होंगे। ठीक है, अब लेफ्ट में लेफ्ट साइड से स्टेप शुरू होते हैं, राइट में राइट साइड से आपके स्टेप शुरू होते हैं। अब 0 0 0 0, तो 4 0 हम यहाँ पे रहेंगे। हम 4 हम यहाँ पे क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर हम एंटर करते हैं। इससे क्या होता है, आपके पास जैसे RH है, अगर मैं सेल पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ डबल क्लिक, तो आपके पास जितने भी नेम हैं उनके इनिशियल यहाँ शो हो जाएंगे। सेम गोज फॉर नंबर्स के भी आपके लास्ट के 4 नंबर यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों डेटा आ चुका है। अब हमें इन दोनों को ऐड करके कैंडिडेट आईडी क्रिएट करनी है, राइट। तो ऐड करने के लिए हम एडिशन बोल सकते हैं, ज्वाइन बोल सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा इंटरमीडिएट हम जाएंगे और ज्वाइन को हम कहते हैं कॉनकैट। ओके, एक सिंपल वर्ड है। आप जनरली आप देखें हम आईटी में ज़्यादातर कॉनकैट इस्तेमाल करते हैं एज अ ज्वाइन के लिए। तो कॉनकैट हम यहाँ यूज़ करेंगे, तो वो भी अप्लाई करने के लिए सिंपल है, इक्वल्स टू कॉनकैट। ओके, आपने कॉनकैट किया। उसके बाद कॉनकैट आपसे पूछता है कि आपको किस 2 कॉलम को जोड़ना है। तो आपने यहाँ पे RH पे आपने क्लिक किया, जो अपना E2 था, कॉमा आपके 4 टाइम्स 0, फिर अपना आप जो है ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास RAH 4 टाइम्स 0, अब ये एक यूनिक आईडी आपकी रेडी हो गई है। ठीक है, इस तरीके से आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये RH आ चुका है और विच लुक्स गुड। ठीक है, अब यही सेम चीज़ हम अपने कैंडिडेट आईडी के अंदर करेंगे। तो हम यहाँ से इसको डेटा को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हम यहाँ पे कैंडिडेट आईडी में आएंगे, दोबारा से इसे हम शुरू करेंगे। ठीक है, अब हमें कैंडिडेट आईडी बनाने के लिए कॉन्कैट करना पड़ता है, जो अभी हमने देखा। तो हमें यहाँ पे कॉन्कैट करना है और उसके बाद हम सिंपली एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आपके पास प्रॉपर डेटा RAH 4 टाइम्स 0 का यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब ये सेम थिंग्स गो फॉर यहाँ। लेकिन अभी भी यहाँ पे मुझे जो RH है वो स्मॉल शो कर रहा है। क्या मैं इसके जो केस है, राइट, अब ये स्मॉल क्या होता है, अब ये केसेस हम नॉर्मली एक्सेल में केस कहते हैं, राइट, कि लोअर केस है, आप लोअर अल्फ़ाबेट्स हैं, अपर केस है, अपर अल्फ़ाबेट है, राइट। तो अभी ये लोअर केस में है तो मुझे अपर केस में चाहिए। तो उस केस में मैं क्या करना चाहूँगा, मैं यहाँ पे आपके नॉर्मली यहाँ पे हम अपर मेंशन कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। ठीक है, तो जो भी आपका RAH है ये आपका अपर हो चुका है। अब सेम गोज फॉर एवरीथिंग। तो अब हमने कैंडिडेट आईडी क्रिएट कर ली है, जिसमें हमने कैंडिडेट नेम फ़ोन को यूज़ किया है। ठीक है, ओके, अब वही सेम चीज़ जो भी हमने यहाँ पे देखी कि आपका जो लेफ्ट टेक्स्ट कॉलम है वो किस तरीके से इस्तेमाल आप करेंगे, फिर राइट आप कैसे यूज़ करेंगे, दोनों को कॉन्कैट करेंगे लेफ्ट और राइट को, फिर आपका यहाँ पे आप अपर यूज़ करके यहाँ पे डेटा ला सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं हमारे प्रॉब्लम नंबर 4 पे। ऑलराइट, अब 4 क्या कहता है आपसे, एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेन। अब हमें रॉ में जो आपका पेन नंबर है, पेन नंबर से आपका इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। अब ये कैसे होगा, देखिए अभी आपका नॉर्मली पेन है, हमें पेन अगर आप देखते हैं पेन आपका, तो यहाँ पे आपके पास, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ देखिए। अब पेन के अंदर आप देखिए कि आपके पास लेफ्ट साइड में यहाँ पे ADGJM, ठीक है, ये लेफ्ट साइड में एक डेटा है,
और राइट साइड में एक डेटा है, ठीक है। हमें जो है पेन नम मतलब कि जो आपका मिडल का नंबर है वो हमको चाहिए, राइट। तो अब अगर आप देखें नॉर्मली हमें मिडल का नंबर चाहिए, तो क्या एक्सेल आपको कोई मिडल का फंक्शन अवेलेबल कराता है या मिडल का कोई टेक्स्ट फंक्शन हो? बिल्कुल कराता है। तो आप इक्वल्स टू करेंगे, सिंपल इंग्लिश हम यूज करेंगे मिडल, ओके, मिड यूज हम करेंगे। उसके बाद मिड में हमें कौन से सेल पे हमें मिडल परफॉर्म करना है, हमने सेल क्लिक किया है, कॉमा। अब उसके बाद यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देने वाली है कि मिड में क्या होता है कि जब भी आप अपना मिड स्टार्ट करते हैं तो आपको मिड का एक स्टार्टिंग पॉइंट बताना होगा कि मिड आपको कहाँ से शुरू करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आप देखें कि हमारा ADGJM1 हमें 1 से स्टार्ट करना है। तो अगर आप काउंट करते हैं यहाँ पे तो टोटल ये 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कि हमें 6th प्लेस से यहाँ से शुरू करना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट होगा हमारा उसे हम स्टेप्स बोलते हैं कि हमें कितने स्टेप्स आगे जाना है। तो हमें स्टेप लेना है 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। हमें टोटल 4 स्टेप्स यहाँ पे चाहिए। तो हम सेम चीज़ यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले हम 6 से स्टार्ट करेंगे, कॉमा 4 हम स्टेप लेंगे, हम क्लोज करके एंटर कर देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपका जो पेन का नंबर है वो आपको यहाँ मिल चुका है, ठीक। सिंपल मिड आपका था, ये आप देखें। उसके बाद हमारे पास 5th क्वेश्चन क्या कहता है कि बिल्ड अ कंप्लीट कैंडिडेट एड्रेस। अब हमारे रॉ डेटा के अंदर जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है वो कुछ इस तरीके से है कि आपके पास नोएडा, यूपी और पिन कोड नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। अब हमसे मैनेजमेंट ये कहता है कि हमें सिंपली एक एड्रेस का हम एक कॉलम चाह रहे हैं, ठीक है, और इस एड्रेस के अंदर ये सारा डेटा हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। सो अब आप देखिए कि आपके पास कॉलम में ये टेक्स्ट है ना, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम है, डिफरेंट टेक्स्ट है। अब आपसे ये बोला जाता है कि आपको इन्हें ज्वाइन करना है, राइट, सिंपली टेक्स्ट को ज्वाइन करना है। तो क्या सिंपल इंग्लिश हम इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट, उसके बाद फिर हम ज्वाइन यूज करेंगे, हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ओके। उसके बाद अब जब ये आपके पास टेक्स्ट आप इनको जोड़ेंगे तो इनके बीच में जो डेलिमीटर है वो क्या होना चाहिए? तो डबल कोट के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें कॉमा और स्पेस चाहिए, है ना। डबल कोट में हम कॉमा स्पेस देंगे। हम ये चाहते हैं कि ये हमारे पास सिटी स्टेट पिन कोड होंगे, इनके बीच में कॉमा स्पेस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा करते हैं। फिर अब ये आपसे पूछ रहा है ट्रू और फॉल्स। अब क्या होता है मैनी केसेस में कि कोई कैंडिडेट है जिसने ऑनलाइन वेबसाइट पे डिटेल्स अब फिल की थी तो सिटी नहीं डाली, सिर्फ स्टेट और पिन कोड डाल दिया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या आपका फॉर्मूला चलना चाहिए? हम करेंगे ट्रू, ठीक है, क्योंकि हमें जो है उस केस में भी हमारा फॉर्मूला हमारा रन होना चाहिए, ठीक है। हमने ट्रू कर दिया। उसके बाद अब हम सिंपली हमारा जो कॉलम की सीरीज है उसको हम यहाँ पे मेंशन करके हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि आपके पास नोएडा, यूपी जो है आपका सिटी, स्टेट और पिन कोड नंबर आपका यहाँ पे आ गया। अब सही वही जो चीज़ अभी मैंने आपको बताई कि अगर मैं यहाँ से आपका पुणे है, अगर हम यहाँ से पुणे रिमूव कर दें, लेट्स सपोज कि पुणे नहीं हो अगर, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका नॉर्मली आपका महाराष्ट्र और हो गया। इस केस के अंदर भी आपका जो फॉर्मूला था वो वर्किंग है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू अगेन। उसके बाद अब हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब प्रॉब्लम 6 क्या होती है कि क्रिएट अ प्रोफेशनल कैंडिडेट रेफरेंस। अब अगर इस कैंडिडेट से एक रेफरेंस जाता है, ठीक है, रेफरेंस जाएगा इवन किसी एक रेफरेंस हमें क्रिएट करना है, तो हमें रेफरेंस क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए? कैंडिडेट का नाम चाहिए और फ़ोन हो सकता है, और हम एक स्किल का जो कॉलम है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है और हम स्किल के कॉलम को यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। और जो ये वाला आपका कॉलम है इसको हम यहाँ से रिमूव करके कैंडिडेट आईडी को हम यहाँ पे रख सकते हैं। बाद में हम इसकी जो लोकेशन है वो हम खुद से चेंज कर सकते हैं। अब जो आपका रेफरेंस है हम यहाँ पे से आपका जो है रेफरल, ओके, हमने रेफरल यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद हम रेफरल पे यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है? इक्वल्स जो हम करते हैं यहाँ पे हम कॉन्कैट करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया? कॉन्कैट किया, ओके। सो इस कॉन्कैट में आपने यहाँ पे कॉन्कैट किया। उसके बाद हमें लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट से हम स्टार्ट करेंगे, राहुल शर्मा में कॉमा 3 हमें इनिशियल चाहिए, ठीक है। फिर कॉमा डबल स्कोर हमें यहाँ पे बीच में आईफन चाहिए, वहाँ पे हम कर देंगे, ठीक। उसके बाद हम राइट साइड में जाएंगे, RIGST, राइट पे हम गए, फिर हमने यहाँ पे सही सेम चीज़ फॉलो करी। फिर हम कॉमा करके 4 कर देंगे, फिर हम से क्लोज कर लेंगे, फिर हम कॉमा करके दोबारा से हम सेम चीज़ फॉलो करेंगे, ठीक है। अब जो स्किल है
है ना। अब स्किल में हम जाते हैं, स्किल के अंदर भी सेम चीज़ हम फॉलो कर सकते हैं, लेफ्ट एंड देन स्किल, और हम स्किल के कोई भी दो इनिशियल ले सकते हैं स्टार्टिंग के, ठीक है। स्टार्टिंग के दो इनिशियल आपने ले लिया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ऑलराइट। और ये अभी स्मॉल में है, तो अभी हमने सीखा था थोड़ी देर पहले कि हम इसे अपर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हम इसे अपर कर देते हैं एंड देन एंटर, ऑलराइट। सो यहाँ से आपका जो है ये रेफरल कोड आपका तैयार हो गया है आपके सभी यूनिक कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने कोशिश करी कि आपको हम ये सारी प्रॉब्लम्स को सिंपल लैंग्वेज में illustrate कर पाए. So now we turned 500 messy candidate record into a clean recruitment database without manually fixing every row. Thank you.